लोगों को ऐसे ही सवालों के जवाब चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ में ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ऐसे ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पे शाम के 7 बजे मिल जाया करती है। सो गाइज आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे एंड चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। गाइस आप लोगों ने मूवीज या फिर कार्टून्स में समुद्री डाकुओं को जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि जो लुटेरे लोग होते हैं वो अपने आंखों में पट्टी क्यों बांधते हैं? एक्चुअल में गाइस इन लुटेरों को यानी कि जिन्हें पायरेट्स भी कहते हैं, इनको लड़ाई करते वक्त डेक के अंदर जाना पड़ता है एंड वहाँ पे काफी ज्यादा अंधेरा रहता है। इसीलिए अंधेरे में लड़ पाने के लिए एंड साथ ही साथ उसमें देख पाने के लिए ये लोग अपनी एक आंख को बंद करके रखते हैं। गाइस होता ये है कि जब कोई आदमी रोशनी से अंधेरे की तरफ जाता है तो उसकी आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं एंड गाइस पुतलियां इसलिए फैलती हैं क्योंकि इससे ज्यादा रोशनी आपकी आंखों में जाएगी एंड आंखें हमारी ज्यादा चीजें देख पाएंगी। फैक्ट नंबर 2। गाइज आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस दुनिया में एक ऐसा गांव भी है जहां लड़कियां 12 साल की होते ही लड़का बन जाती हैं। गाइज सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। 6000 आबादी वाला ये गांव डेमोनिकल रिपब्लिक में है, जिसका नाम लो सालिनास है। वहाँ के लोगों का मानना है कि उस गांव पर किसी अदृश्य शक्ति का साया है, वहीं कुछ का मानना है कि वो गांव शापित है। लेकिन गाइज ये एक छोटा सा गांव दुनिया भर के शोधकर्ताओं के लिए शोध का विषय बन चुका है। फैक्ट नंबर 3। गाइज क्या आपने कभी कोई ऐसा शहर इमेजिन किया है जहाँ कोई सड़क ही ना हो? तो गाइज आप लोग इसे सिर्फ इमेजिन ही नहीं बल्कि यहाँ घूम भी सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में एक ऐसी भी जगह मौजूद है जहाँ कोई भी सड़क नहीं है, वहाँ पे सिर्फ नहर ही है। ये जगह नीदरलैंड में है जिसका नाम गिथूर्न है। इसे दक्षिण का वेनिस या नीदरलैंड का वेनिस भी कहा जाता है। गाइज इस गांव में कोई भी गाड़ी नहीं, क्योंकि उसे चलाने के लिए यहाँ कोई रोड ही नहीं है। अगर किसी को कहीं जाना होता है तो वो इलेक्ट्रिक बोट के सहारे जाता है। फैक्ट नंबर 4। गाइज क्या आपने कभी सोचा है कि ओलंपिक्स में क्रिकेट क्यों नहीं खेला जाता है? इसे जल्दी खत्म नहीं किया जा सकता और अगर टाइम कम करने के लिए इसके फॉर्मेट में चेंजेस हुए तो इसके रिजल्ट में भी चेंजेस होंगे। इसका एक रीजन ये भी है कि ओलंपिक में कई सारे खेल ऐसे हैं जो थोड़ी बारिश में खेले जा सकते हैं, लेकिन क्रिकेट को बारिश में नहीं खेल सकते। फैक्ट नंबर 5। गाइज अक्सर हमने पेड़ की शाखाओं में फल को लगते हुए देखा होगा, लेकिन गाइज इस दुनिया में एक ऐसा भी पेड़ है जिसका फल तनों से निकलता है। अंगूर की प्रजाति का ये पेड़ साउथ अमेरिका में है, जिसका नाम जबूतिकावा है। फैक्ट नंबर 6। गाइज क्या आपको पता है कि राजस्थान में एक ऐसा गांव है जहां रॉयल एनफील्ड 350 की पूजा होती है? दरअसल गाइज 1988 की शाम को इस रॉयल एनफील्ड को चलाने वाले ओम पन्ना बगरी से चोटियाला गांव लौट रहे थे, लेकिन उसी टाइम पे ट्रक से भिड़कर उनकी मौत हो गई। पुलिस उनकी बॉडी और बाइक को थाने लेकर गई, लेकिन फिर बाइक रहस्यमयी तरीके से वहां से गायब हो गई और उसके बाद घटना स्थल पर मिली। उसके बाद कई बार कोशिश करने के बाद भी बार बार ऐसा ही होता था। उसके बाद ओम पन्ना के पिताजी ने अपने बेटे की आखिरी इच्छा समझकर उसे वहीं रखवाकर एक मंदिर बनवा दिया और तभी से यहाँ इसकी पूजा होने लगी। फैक्ट नंबर 7। गाइज आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि यूरोपियन कंट्री फ्रांस में एक ऐसा कानून है जिसके तहत वहाँ के लोगों को मुर्दे से शादी करने की इजाजत है। ये शादी एकदम नॉर्मल शादी ही होती है, बस यहाँ पे फर्क इतना है कि वहाँ पे दूल्हे के बजाय उसकी फोटो को रखा जाता है। मृतक से शादी करने से पहले ये साबित करना होता है कि मृतक भी उसी से शादी करना चाहता था, जिसके लिए दोस्तों और घर वालों का बयान लिया जाता है। फैक्ट नंबर 8। गाइस क्या आपको पता है कि स्कूल बस पीले कलर्स की ही क्यों होती है? दरअसल गाइस अमेरिका में किए गए रिसर्च से यह साबित हुआ है कि पीला रंग हमारी आंखों में सबसे पहले दिखता है, इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से स्कूल बसेस को येलो कलर से पेंट किया जाता है, जिससे वो सबको दूर से ही दिखाई दे। फैक्ट नंबर 9। गाइस क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि ट्रेन की पटरियों में जंग क्यों नहीं लगता है? दरअसल गाइस रेल के पटरियों को बनाने में हेडफील्ड मैग्नीज स्टील का यूज किया जाता है, जो कोई आम स्टील नहीं होता है। गाइस इसकी मजबूती के साथ साथ इसके जंग प्रतिरोधक की क्षमता भी बहुत ज्यादा होती है। मैग्नीज एक ऐसा मैटर है जो मेटल से मिलकर उसे जंग लगने से बचाता है। वैसे गाइस आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि ट्रेन की पटरियों को बनाने में 12 से 15% मैग्नीज का यूज किया जाता है। फैक्ट नंबर 10। गाइस जब भी आप लोग नेता लोग के भाषण सुनते होंगे तो आप लोग हैरान हो जाते होंगे कि ये लोग बिना देखे कैसे बोल ले रहे हैं। दरअसल गाइस इसके पीछे एक टेक्नोलॉजी का कमाल है। एक्चुअल में गाइस वहाँ पर 2 टेलीप्रॉम्प्टर का यूज किया जाता है जो 2 शीशों से बनता है एंड गाइस ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट होता है। ये एक स्टैंड के सहारे लगाया जाता है जो 45 डिग्री झुका हुआ होता है एंड गाइस ये स्पीच मॉनिटर से कंट्रोल किया जाता है, जो इस प्रॉम्प्टर पे साफ साफ दिखाई देता है। एंड गाइस नेता लोगों को जो चीज बोलना होता है वो इस प्रॉम्प्टर पर साफ साफ दिखाई देता है एंड उसे वो देखकर बोल लेते हैं। सो गाइस ये थी हमारी वीडियो टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट्स के एपिसोड नंबर 8। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर देना। साथ में ही कल शाम के 7 बजे फिर से चले आना एक नई वीडियो देखने। एंड गाइस अगर आप लोगों को कोई और फैक्ट्स पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। सो गाइस चलते हैं, कल शाम के 7 बजे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।
हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, इंडिया ने ओलंपिक्स में अब तक 35 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 9 सिल्वर, 10 गोल्ड और 16 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सभी 35 मेडल्स का एनालाइज करेंगे कि किसने कौन सा मेडल्स जीता और कब जीता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को आज मिलेगा। एंड गाइस, चैनल को भी सब्सक्राइब करके कल शाम के 7 बजे फिर से आ जाना, बिकॉज एक नई वीडियो कल शाम के 7 बजे आपको मिल जाएगी। सो गाइस, यहाँ पे मैं आपको मेडल नंबर 1, मेडल नंबर 2 करके बताऊंगा। सो गाइस, आपका टाइम नहीं वेस्ट करेंगे एंड चलिए शुरू करते हैं। मेडल नंबर 1। गाइस, भारत ने अपने पहले मेडल में जीत की शुरुआत 1900 में नॉर्मन पिटचार्ड के साथ ही की थी। मॉडर्न ओलंपिक्स के पहले रिप्रेजेंटेटिव के रूप में पिटचार्ड ने मेंस की 200 मीटर नॉर्मल और बाधा दौड़ में सिल्वर मेडल हासिल किया था, यानी मेडल नंबर 1 और 2 यहीं पे आ गया था। इसके बाद गाइस, इंडियन हॉकी टीम ने 1928 से 1952 तक लगातार 5 गोल्ड मेडल हासिल किया था। मेडल नंबर 3। गाइस, 1928 एम्स्टर्डम में भारतीय हॉकी टीम के ध्यानचंद ने फाइनल में नीदरलैंड के खिलाफ हैट्रिक सहित 14 गोल करके अपना पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था। मेडल नंबर 4। 1932 में लॉस एंजेलिस में इंडियन हॉकी टीम ने यूएसए के खिलाफ 24-1 की भारी जीत हासिल की और इसके बाद अपना दूसरा गोल्ड मेडल पक्का कर दिया। मेडल नंबर 5। इंडियन हॉकी टीम ने ईयर 1936 में बर्लिन में जर्मनी के खिलाफ मैच जीत के ओलंपिक गोल्ड मेडल की हैट्रिक पूरी की। मेडल नंबर 6। आजादी के बाद ईयर 1948 में लंदन में इंडियन हॉकी टीम ने अपना चौथा गोल्ड मेडल जीता और लंदन की ओलंपिक पोडियम पर अपना स्थान हासिल किया, जिससे देश को एक अलग ही पहचान मिली। मेडल नंबर 7। उसके बाद ईयर 1952 में हेलसिंकी में इंडियन हॉकी टीम ने नीदरलैंड के खिलाफ मैच जीतकर लगातार 5वीं बार गोल्ड मेडल हासिल किया। मेडल नंबर 8। गाइस, ईयर 1952 में हेलसिंकी में पहलवान खसाब बाबा दादा साहेब जाधव ने मेंस की फ्री स्टाइल बैंटम वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल के साथ ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बने। उसके बाद फिर इंडियन हॉकी टीम ने ईयर 1956 से 1980 तक लगातार 6 मेडल्स की लाइन लगा दी। मेडल नंबर 9। ईयर 1956 मेलबर्न इंडियन हॉकी टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीतकर गोल्ड जीता। मेडल नंबर 10। उसके बाद इंडियन हॉकी टीम ने 1960 में फिर से पाकिस्तान को हराकर अपना सिल्वर मेडल हासिल किया। मेडल 11। लगातार तीसरी बार पाकिस्तान से मैच जीतने के बाद सन 1964 में टोक्यो में इंडियन हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया। मेडल नंबर 12 और 13। ईयर 1968 मैक्सिको सिटी में पश्चिमी जर्मनी को हराकर और ईयर 1972 मुनिच में इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। मेडल नंबर 14। उसके 8 साल बाद ईयर 1980 मॉस्को में इंडियन हॉकी टीम ने स्पेन को हराकर गोल्ड मेडल पा लिया। ये ओलंपिक में इंडियन हॉकी टीम के लिए आखिरी गोल्ड मेडल था। मेडल 15। एक युवा लिंडर पेस ने 1996 एटलांटा में मेंस टेनिस में फर्नांडो मेलगानी के खिलाफ ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। मेडल नंबर 16। गाइस, ईयर 2000 सिडनी में कर्णम मल्लेश्वरी ने 54 केजी वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। मेडल 17। गाइस, ईयर 2004 एथेंस में आर्मी मैन राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भारत के लिए पहले मेडल जीतने वाले निशानेबाज बने। मेडल 18। ओलंपिक में भारत का सबसे उत्साहपूर्ण क्षण बीजिंग 2008 में आया, जब अभिनव बिंद्रा ने पुरुषों की 10 मीटर की एयर राइफल में हिस्ट्रिकल गोल्ड मेडल जीता। मेडल 19। गाइस, 2008 बीजिंग में विजेंदर सिंह मेंस मिडल वेट में कार्लोस गंगोरा को हराकर ब्रॉन्ज जीता और इसी के साथ ओलंपिक मेडल जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने। मेडल 20। गाइस, 2008 बीजिंग में सुशील कुमार पुरुषों की 66 रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। ये रेसलिंग में 56 सालों में भारत का पहला ओलंपिक मेडल था। गाइस, उसके बाद 2012 लंदन में भारत ने ओलंपिक्स में 6 मेडल्स हासिल किए। मेडल 21। गाइस, सन 2012 में सबसे पहले गगन नारंग ने मेंस के 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। मेडल 22। उसके बाद दूसरे नंबर पे 2012 में एक बार फिर से सुशील कुमार ने 66 केजी वेट में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। एंड गाइस, आप लोगों को पता ही है कि ये एक रेसलर हैं। मेडल 23। उसके बाद 2012 में खेलों में बमुश्किल पहचाने जाने वाले निशानेबाज विजय कुमार ने 25 मीटर रैपिड शूटर में सिल्वर मेडल हासिल करके रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया। मेडल नंबर 24। उसके बाद वुमेन्स फ्लाईवेट बॉक्सिंग में मैरी कॉम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल करते हुए मेडल लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया। मेडल 25। लंदन 2012 में योगेश दत्त ने अपने बचपन के सपने को तब हासिल किया जब उन्होंने 60 केजी रेसलिंग में जॉन मेयोंग को हराकर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। लंदन 2012 के आखिर में साइना नेहवाल ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन प्लेयर बनी। मेडल 27। उसके बाद पीवी सिंधु ने भारत की बैडमिंटन कहानी को आगे बढ़ाते हुए ईयर 2016 में वुमेन्स सिंगल बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता। मेडल 28। 2016 रियो में भारत के ओलंपिक्स में देर से एंट्री करने वाली साक्षी मलिक ने 58 केजी रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतते हुए पहली महिला भारतीय पहलवान बनी। गाइज, इसके बाद 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया ने 7 मेडल्स हासिल किए। गाइज, वैसे ये ऑर्गेनाइज किया गया था 2021 में, लेकिन इसका नाम जो है वो 2020 टोक्यो ओलंपिक्स ही है। मेडल नंबर 29। टोक्यो ओलंपिक्स में मीराबाई चानू 49 केजी वेट लिफ्टिंग में 202 किलो का भार उठाकर अपना पहला सिल्वर मेडल जीता। 2016 रियो में निराशा पाने के बाद ये उनका पहला मेडल था। मेडल नंबर 30। टोक्यो ओलंपिक्स में अपने खेलों की शुरुआत करते हुए लवलीना ने अंडर 69 वेल्टर वेट में निन चिन शेन को हराकर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया।
मेडल नंबर 31। उसके बाद बैडमिंटन क्वीन पीवी सिंधु वुमेन्स सिंगल बैडमिंटन में बिंग जियो को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीतते हुए सुशील कुमार के बाद 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला और दूसरी एथलीट बनी। मेडल नंबर 32। इसी के साथ रवि कुमार दहिया ने पुरुषों के फ्री स्टाइल रेसलिंग में नूरिस्लाम येनासेव को हराकर ओलंपिक में सिल्वर मेडल हासिल किया। मेडल नंबर 33। 41 साल के इंतजार के बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। मेडल नंबर 34। उसके बाद बजरंग पुनिया ने 65 केजी रेसलिंग में दौलत नियाज बेकोव को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। मेडल नंबर 35। और फिर आखिर में नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में 87.58 मीटर का थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन कर दिया। गाइस, इनके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप लोग जाके उसको देख लेना। सो गाइस, ये थी वीडियो। जितने भी आज तक इंडिया के ओलंपिक्स मेडल्स आए हैं उनको कौन लेके आया है उसके बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर देना। साथ में ही कल शाम के 7 बजे फिर से आ जाना एक नई वीडियो देखने। सो गाइस, चलते हैं एंड कल मिलते हैं शाम के 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, क्या आपको पता है कि रात में पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया जाता है? एंड गाइस, दुनिया में एक ऐसा कुंड है जहाँ पे ताली बजाने से उसका पानी ऊपर आता है। सो गाइस, अगर आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा एंड साथ में ही चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे हर शाम के 7 बजे आपको एक वीडियो मिल जाती है। सो गाइस, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एंड चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। गाइस, आप लोग जानकर हैरान हो जाएंगे कि नेपाल का गांव जिसका नाम हॉक्से है वहां सिर्फ एक किडनी वाले लोग रहते हैं। दरअसल गाइस, हॉक्से एक पिछड़ा हुआ गांव है जहां लोग पढ़े लिखे नहीं हैं एंड गाइस, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत बुरी थी। ये प्रॉब्लम 2015 में आए भीषण भूकंप की वजह से और बढ़ गई है। सरकार से कोई भी मदद न मिलने के बाद यहाँ के लोग बॉडी पार्ट्स की तस्करी करने वालों के शिकार हो गए और मजबूर होकर यहाँ के ज्यादातर लोगों ने अपनी एक किडनी बहुत कम पैसों में बेच दी। फैक्ट नंबर 2। गाइस, क्या आपको पता है कि प्राचीन काल से ही स्पेनिश न्यूज़पेपर पेपर्स पे नहीं बल्कि कपड़ों पर प्रिंट किया जाता है। और गाइस, वैसे ये तरीका बहुत मस्त है क्योंकि अगर कपड़ों पर न्यूज़ प्रिंट हुई तो पेपर से पॉल्यूशन नहीं होगा और गाइस, सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों तक न्यूज़ भी पहुंच जाएगी। फैक्ट नंबर 3। गाइस, क्या आपको पता है कि रात में पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया जाता है? दरअसल गाइस, इसका मेन रीजन रात में सही से बॉडी पार्ट्स न दिखना और लाइट की प्रॉब्लम है। शाम के बाद पोस्टमार्टम करने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। ऐसा करने के लिए हमें डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से परमिशन लेनी होगी। फैक्ट नंबर 4। गाइस, क्या आपने कभी भी शोक सभा में ये गौर किया है कि मरे हुए इंसान की नाक में रुई क्यों लगाई जाती है? दरअसल गाइस, नाक के होल से हवा अंदर बाहर आती जाती रहती है जिससे बॉडी का स्ट्रक्चर बदलने का डर रहता है। मतलब कि बॉडी के फैलने का, और इससे बैक्टीरियाज भी बॉडी के अंदर जा सकते हैं एंड अंदर से बाहर आ सकते हैं। इसीलिए नाक में ही नहीं बल्कि कान के होल्स में भी रुई लगा दी जाती है। फैक्ट नंबर 5। गाइस, अक्सर हम लोग अपना टाइम पास लोगों से हंसी मजाक और बात करके करते हैं, लेकिन गाइस, फिलीपींस के एक शहर बिनालोनान में सड़क पे बातचीत और हंसी मजाक करने पर बैन लगा दिया गया है। ऐसा गाइस इसलिए किया गया है क्योंकि सड़क पर खड़े होकर कई लोग आपस में दूसरों के रिलेशनशिप या प्रॉपर्टीज को लेकर पंचायत करते थे, जिससे बहुत अफवाह उड़ने लगी थी। एंड गाइस, एक मजे की बात बताऊं आपको, अगर ये कानून कोई भी तोड़ता है तो उसे 725 रुपए का फाइन देना पड़ता है। इसके साथ साथ ही लगातार 3 घंटे तक शहर की सफाई करनी पड़ती है। फैक्ट नंबर 6। गाइस, अक्सर हमें सड़क पर चलते हुए 1-2 गड्ढे तो मिल ही जाते हैं, लेकिन गाइस, क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि इस पृथ्वी पर कितना गहरा गड्ढा खोदा जा सकता है? गाइस, 1989 में दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा खोदा गया था जिसका नाम कोला सुपर डीप बोरहोल है। टेक्नोलॉजी के यूज से बनाया गया ये गड्ढा 12,262 मीटर गहरा था। अब गाइस, आप लोग सोचोगे कि इससे गहरा नहीं जा सकते थे क्या? तो गाइस, इसका टेम्परेचर 180 डिग्री तक पहुंच गया था, इसीलिए वहां पर काम बंद करवा दिया गया। अभी हाल ही में रशिया में एक तेल का कुआं खोदा गया जिसकी गहराई 12,376 मीटर है। फैक्ट नंबर 7। गाइस, आप लोग ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जापान के क्यूशो द्वीप के सिम्बारा शहर की नालियां इतनी साफ हैं कि उनमें रंग बिरंगी मछलियां पाई जाती हैं। सिम्बारा को तैरती मछलियों के नाम से भी जाना जाता है। ये मछलियां ऐसे अजीब माहौल में आसानी से पनप सकें, इसलिए उस एरिया के पानी को साफ रखने के लिए यहाँ कड़े नियम भी लगाए गए हैं। फैक्ट नंबर 8। गाइस, आप लोग ये जानकर हैरान हो जाओगे कि उत्तरी तंजानिया के नेट्रॉन लेक के पानी को छूते ही सब पत्थर का हो जाता है। वहाँ के लोगों का कहना है कि ये लेक शापित है। गाइस, ये लेक अल्कलाइन लेक है जहाँ के पानी में सोडियम कार्बोनेट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और इस लेक का टेम्परेचर भी 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है। गाइस, इसके पानी में एक ऐसा एलिमेंट भी पाया जाता है जो ज्वालामुखी के राख में पाया जाता है, इसीलिए इसके पानी में जो चीज ज्यादा देर तक कांटेक्ट में रहती है वो पत्थर की हो जाती है। फैक्ट नंबर 9। गाइस, क्या आपको पता है कि झारखंड के बोकारो नामक जिले में एक दलाही नाम का एक ऐसा कुंड है जिसका पानी ताली बजाने से ऊपर आ जाता है। पानी उठने की इस प्रोसेस को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी बर्तन में पानी उबल रहा हो। लोगों का मानना है कि इस कुंड में नहाने से स्किन प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है एंड गाइस, इस कुंड में नहाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। फैक्ट नंबर 10। गाइस, अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच बना 50 किलोमीटर का लंबा चौड़ा रिचर्ड स्ट्रक्चर रहस्यों से घिरा पड़ा है। गाइस, ये सिर्फ आसमान से ही नहीं बल्कि स्पेस से भी देखा जा सकता है।
इस अनोखे कारनामे को साइंटिस्ट एलियन का कारनामा बताते हैं। आसमान से देखने पर ये 300 मीटर चौड़ा और 120 मीटर गहरा और नीला सर्कल दिखाई देता है। एंड गाइज ये एकदम ह्यूमन आई की तरह लगता है। सो गाइज ये वाली थी वीडियो हमारी टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट्स के एपिसोड नंबर 9। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर देना। अगर पुराने एपिसोड्स देखने हैं तो चैनल पे जाके देख सकते हो। एंड अगर नए वाले देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड रोज शाम के 7 बजे यहीं पे चले आना। एंड गाइस अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज यार इसे शेयर भी कर देना। सो गाइस चलते हैं, कल शाम के 7 बजे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां बड़ी संख्या में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। इनफैक्ट इंडिया की हायर एजुकेशन सिस्टम चाइना और यूएस के बाद 3rd लार्जेस्ट है। हर साल दुनिया भर से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स देश भर की अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई करते हैं और पढ़ते हैं। तो गाइस अब आप लोगों ने कोविड-19 के पीरियड में बहुत ज्यादा मस्ती कर ली होगी और अब कॉलेज के लिए अप्लाई करने का वक्त आ गया है। सो गाइस एक बेहतर शुरुआत के लिए हम ये वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो आपको अच्छी सिटीज चूज करने में हेल्प करेगा। सो गाइस आपका टाइम नहीं वेस्ट करेंगे एंड चलिए शुरू करते हैं। बैंगलोर। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया की टेक्नोलॉजी कैपिटल की, जहां पे बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं जो साइंस, ह्यूमैनिटीज और लॉ कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। वहां का क्रिस्ट कॉलेज ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट कोर्सेज ऑफर करता है, जिसके लिए आप यहां अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन साइंस इंस्टीट्यूशंस एडवांस साइंस और मैथमेटिक्स के कोर्सेज प्रोवाइड करता है। और आपको ये बता दें कि ये कॉलेज पूरे इंडिया में बेस्ट कॉलेजेस में से एक माना जाता है। इसी के साथ BA-LLB कोर्सेज के लिए नेशनल स्कूल लॉ ऑफ इंडिया आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। मुंबई। अब गाइस जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि मुंबई हमारी कंट्री की फाइनेंशियल सेंटर है, तो यहाँ पर भी आप लोगों को बहुत से बेहतरीन कॉलेजेस के ऑफर मिल सकते हैं। जैसे कि अगर कॉमर्स से रिलेटेड कोर्सेज की बात करें तो बहुत से कॉलेजेस के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। उनमें से सेंट जेवियर्स कॉलेज और मुंबई यूनिवर्सिटी आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। MBA कोर्सेज के लिए भी आप लोग मुंबई यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही साइंस एंड इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए ऑफकोर्स इन फेमस IIT बॉम्बे से अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता है। एंड हाँ गाइस अगर आप लोगों को BMM करना है तो आप लोग वो सिर्फ मुंबई से ही कर सकते हो। वैसे इसका नाम चेंज हो गया है इस वक्त। वैसे मुंबई के अलावा और भी स्टेट्स धीरे धीरे इसको ऑफर करना स्टार्ट कर रहे हैं। एंड गाइस अगर आप लोगों को BMM का अल्टरनेटिव चाहिए तो वो होता है BJMC एंड साथ ही साथ BAGMC। तो BJMC आपको दिल्ली में भी मिल जाएगी। खैर आगे हम लोग दिल्ली की बात करने वाले हैं। सो न्यू दिल्ली में हम लोग देखते हैं कौन कौन से कॉलेजेस हैं। सो गाइस ये हमारे देश की राजधानी एंड हम लोग अब इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट्स और यूनिवर्सिटीज़ के लिए सबसे बेस्ट और पॉपुलर चॉइस है। DU के अंडर में बहुत से कॉलेजेस हैं जो लॉ, बिजनेस स्टडीज और कॉमर्स के वाइड रेंजेस ऑफ कोर्सेज को प्रोवाइड करते हैं। फॉर एस्पायरिंग डॉक्टर्स दिल्ली में देश का सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज एम्स है। और गाइस कंट्री के बेस्ट कॉलेजेस में से एक JNU भी दिल्ली में ही सिचुएटेड है, जो बहुत से कोर्सेज प्रोवाइड कराती है। पुणे। मुंबई से करीब 3 घंटे की दूरी पर सिचुएटेड पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं। सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी जो इंडिया के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक है, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स और कॉमर्स के कोर्सेज ऑफर करती है। देश के सबसे बड़े प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में से एक सिम्बियोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी पुणे में ही सिचुएटेड है। चेन्नई। इंडिया में हायर स्टडीज के लिए चेन्नई आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे टॉप एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं। यहाँ का फेमस अन्ना यूनिवर्सिटी अपने एफिलिएटेड कॉलेजेस के थ्रू इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के कोर्सेज ऑफर करता है। ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज के लिए आप SRM कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ की इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी मरीन टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक में कोर्सेज ऑफर करती है। सो गाइज ये थी वीडियो इंडिया के टॉप 5 सिटीज के बारे में, जहाँ पे आप लोग जाके आराम से पढ़ सकते हो। अगर आपके दिमाग में कोई और सिटी है या फिर आप उस सिटी में रहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। सो गाइज ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडिया के शेरशाह कैप्टन विक्रम बात्रा की। गाइस जैसा कि किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि कैप्टन विक्रम बात्रा की कहानी क्या है एंड वो कारगिल वॉर के कितने बड़े हीरो थे, लेकिन गाइस उनकी लाइफ के बारे में आज हम आपको 10 ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आपको ना पता हो, एंड अगर पता हो तो उसके बारे में बहुत अच्छे से नहीं पता होगा। सो गाइस अगर आप लोगों को विक्रम सर के बारे में जानना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार, बिकॉज हर शाम के 7 बजे आपको हमारे यहाँ वीडियो मिल जाती है। वैसे गाइस इनके ऊपर एक बायोपिक बनी है जिसका नाम है शेरशाह। क्या आप लोगों ने उसे देखा है या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहरहाल आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे एंड चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, ये दिल मांगे मोर। गाइस ये वाला स्लोगन तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये स्लोगन कैप्टन विक्रम बात्रा क्यों बुलाते थे? एक्चुअली में गाइस जब भी कोई आर्मी का मिशन होता है तो वहाँ पे कोड वर्ड्स में बात किया जाता है। इसमें विनिंग कोड वर्ड अलग, बैकअप का कोड वर्ड अलग, आर्टिलरी का कोड वर्ड अलग होता है।
सो गाइस दिल मांगे मोर कैप्टन विक्रम बत्रा सर का विनिंग कोड वर्ड था। एंड गाइस इस लाइन से वो ये भी शो करते थे कि उन्हें बस एक मिशन पे नहीं रुकना है, वो और भी मिशन करना चाहते हैं एंड अगर उनको मौका मिल गया तो वो पाकिस्तान को भी जीत लेंगे। फैक्ट नंबर 2, कैप्टन विक्रम बत्रा बचपन से ही होनहार थे। वो स्कूल के दिनों में ही कराटे में ग्रीन बेल्ट पा चुके थे। बत्रा सर ने 1996 में देहरादून की IMA को ज्वाइन किया था। 19 महीने की ट्रेनिंग के बाद 6 दिसंबर 1997 में वो जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के 13वीं बटालियन में लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात हुए। इसके बाद उन्हें आगे की ट्रेनिंग के लिए जबलपुर भेजा गया, जहां से 1998 के मार्च महीने में उनकी पोस्टिंग बारामूला सोपोर में हुई। फैक्ट नंबर 3, गाइस 19 जून 1999 में विक्रम बत्रा सर की लीडरशिप में इंडियन आर्मी ने पॉइंट 5.40 को पाकिस्तानी घुसपैठियों से छीन लिया। इससे जीतने के बाद विक्रम सर अगले पॉइंट 4875 को जीतने के लिए चल दिए, जो सी लेवल से 17,000 फीट की ऊंचाई पर था। इसके साथ साथ ही गाइस इसकी चढ़ाई 80 डिग्री पर थी। जब इंडियन आर्मी चढ़ाई कर रही थी उस वक्त लगातार पाकिस्तानी घुसपैठिए गोली बरसा रहे थे, लेकिन इंडियन आर्मी के जीत के जज्बे ने उन सबको मार गिराया। फैक्ट नंबर 4, गाइस क्या आपको पता है कि शुरुआती दिनों की पढ़ाई के लिए विक्रम बत्रा ने किसी स्कूल में एडमिशन नहीं लिया था। उन्होंने घर पर ही अपनी माँ की मदद से पढ़ाई की थी, जो खुद ही एक टीचर थी। फैक्ट नंबर 5, आपको बता दें कि विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र से नवाजा गया था। विक्रम सर के दोस्त नवीर उनके बारे में बताते हैं कि जब एक बार पाकिस्तानियों से लड़ाई के वक्त पाकिस्तानियों ने जब ये बोला कि हमें माधुरी दीक्षित दे दो, हम यहाँ से वापस चले जाएंगे, तो उस वक्त विक्रम सर ने मुस्कुराते हुए कहा था कि माधुरी दीक्षित तो अभी विजयी हैं, आप मेरे साथ काम चला लो, एंड उन सबको मार गिराया। एंड गाइस इसके बाद एक मजे की बात ये हुई थी कि इंडियन आर्मी ने कई ढेर सारे बॉम्ब्स गिराए थे पाकिस्तान में, जिसमें माधुरी दीक्षित का नाम लिखा हुआ था। फैक्ट नंबर 6, गाइस विक्रम सर के बहादुरी के किस्से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी फेमस है। एंड गाइस कुछ लोग सोचते हैं कि शेरशाह पाकिस्तानियों ने उनका नाम रखा था, लेकिन गाइस ऐसा नहीं है। एक्चुअली में गाइस ये उनका कोड नेम था, लेकिन गाइस 5.40 को कब्जाने के बाद पाकिस्तानी इतना ज्यादा डर गए थे कि शेरशाह का नाम सुनते ही उनको अपनी मौत नजर आती थी। फैक्ट नंबर 7, गाइस क्या आप लोगों को पता है कि जिससे विक्रम बत्रा सर की शादी होने वाली थी वो उनसे कॉलेज में मिली थी। डिम्पल कहती है उन्होंने विक्रम के साथ चंडीगढ़ में कुछ खूबसूरत महीने गुजारे थे। उसके बाद ईयर 1996 में विक्रम का इंडियन मिलिट्री एकेडमी में सिलेक्शन हो गया और वो देहरादून चले गए। वो कहती हैं कि उनके और विक्रम के बीच किलोमीटर्स की दूरियां बढ़ गई, लेकिन प्यार कभी कम नहीं हुआ। फैक्ट नंबर 8, गाइस एक बार विक्रम सर और डिम्पल गुरुद्वारे में परिक्रमा कर रहे थे और इसी वक्त विक्रम ने डिम्पल का दुपट्टा पकड़ लिया और इसी तरह उन्होंने सिख रिवाज के मुताबिक डिम्पल से शादी कर ली। डिम्पल को ये चीज मजाक लगी, लेकिन जब विक्रम सर आखिरी बार कश्मीर लौट रहे थे तब उन्होंने अपने खून से डिम्पल की मांग भरी और उनसे कहा कि आज आप हिंदू रिवाज के हिसाब से भी मेरी पत्नी हैं। फैक्ट नंबर 9, कैप्टन विक्रम ने तो डिम्पल के साथ जल्दी जल्दी में शादी कर ली थी, लेकिन उनके वीरगति प्राप्त होने के बाद डिम्पल ने दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया और अभी भी एक स्कूल में एज अ टीचर पढ़ाती हैं और कैप्टन बत्रा को ही अपना पति मानती हैं। फैक्ट नंबर 10, गाइस विक्रम बत्रा महज 24 साल की उम्र में ही वीरगति को प्राप्त हो गए थे, लेकिन अपने पीछे यादों और जज्बातों का ऐसा समंदर छोड़ गए थे जिसमें हर हिंदुस्तानी का मन बार बार डुबकी लगाने को करता है। खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वेद प्रकाश मलिक ने तब कहा था कि अगर कैप्टन विक्रम बत्रा जिंदा वापस आते तो वो आज इंडियन आर्मी के हेड बन गए होते। सो गाइस ये थे कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में टॉप 10 फैक्ट्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर देना। साथ में ही अगर आप लोगों को और भी वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड डेली शाम के 7 बजे यहाँ पे चले आना। एंड गाइस कैप्टन विक्रम बत्रा के लिए एक लाइक एंड एक शेयर तो बनता है, आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। तो गाइस मिलते हैं कल शाम के 7 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस क्या आपको पता है कि गर्ल्स के जीन्स में जिप क्यों दी जाती है और एक वैक्सीन के 2 डोज क्यों लगाए जाते हैं? तो अगर आप लोगों को ऐसे ही सवालों के जवाब चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड गाइस साथ में ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज हमारी वीडियो शाम के 7 बजे डेली आ जाती है। तो ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एंड चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, गाइस क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर लड़कियों की जीन्स में जिप क्यों होती है? लड़कों की जीन्स में तो समझ में आता है कि यूरिनेशन के लिए बनी होती है, लेकिन लड़कियों में क्यों? दरअसल गाइस जीन्स का इस्तेमाल तो आजकल सभी लोग करते हैं, चाहे वो टीनेज गर्ल्स हो या वुमेन्स। बहुत सी गर्ल्स और वुमेन्स की कमर बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए उनके कंफर्ट जोन को ध्यान में रखते हुए इनकी जीन्स में भी चेन बनाई जाती है, जिससे वो आराम से जीन्स को पहन सकें। फैक्ट नंबर 2, गाइस क्या आप लोगों को पता है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमेशा अपने कान को छुपाने में सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि वो ऐसा क्यों करते थे? दरअसल गाइस जन्म से ही उनका एक कान आधा था और इसी को छुपाने के लिए उन्होंने जिंदगी भर अपने बालों को बड़ा रखा। हालांकि बाद में उनके लंबे बाल उनकी पहचान बन गई और वो उन साइंटिस्ट में आने लगे जो लोग लंबे बालों को सपोर्ट करते थे। फैक्ट नंबर 3, गाइस क्या आप लोगों ने कभी ट्रेन के डिब्बे के बाहर बनी लाइन पे ध्यान दिया है? दरअसल गाइस ये लाइंस डिजाइन के लिए नहीं बल्कि इन्फॉर्मेशन के लिए बनी होती है। जो लोग कोचेस के बारे में नहीं पढ़ पाते हैं वो इन लाइंस को देखकर पता कर सकते हैं कि ये कौन सा कोच है। अलग अलग लाइंस अलग अलग कोचेस की इन्फॉर्मेशन देती है, लाइक वो जर्नल कोच है या फिर रिजर्वेशन या फिर AC। फैक्ट नंबर 4,
गाइस क्या आपको पता है कि जो वैसलीन आज पूरे देश में फेमस है, उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए उनके को फाउंडर ने क्या किया था? वैसलीन को फेमस करने के लिए इसके को फाउंडर रॉबर्ट चेसब्रू रोड पर खड़े होकर लोगों को इसके बारे में बताते थे। और गाइस सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने हाथ को चोट पहुंचाकर और उस पर वैसलीन लगा के लोगों को ये बताते थे कि ये देखो वैसलीन कितनी ज्यादा असरदायक है। एंड गाइस मजे की बात ये है कि रॉबर्ट वैसलीन को च्यवनप्राश की तरह खा भी जाते थे। फैक्ट नंबर 5, गाइस क्या आप लोगों को पता है कि न्यूज़पेपर के बॉटम पे ब्लू, पिंक, येलो, ब्लैक ये सब डॉट्स क्यों होते हैं? दरअसल गाइस ये डॉट्स CMYK के सीरीज में बने होते हैं, जिसमें C का मतलब है सियान यानी ब्लू, M का मतलब है मैजेंटा यानी कि पिंक, Y का मतलब है येलो और K का मतलब है काला यानी कि ब्लैक होता है। गाइस हर रोज कितने पेपर्स प्रिंट होते हैं ये पता लगाना मुश्किल है, इसीलिए फिजिकली इन पेपर्स को चेक नहीं किया जा सकता। जो प्रिंटर सालों से काम कर रहे हैं वो ये जानते हैं कि CMYK कैसा दिखता है और अगर उसमें कोई गलती होती है तो वो ढूंढ लेता है। बेसिकली ये डॉट्स प्रिंटर के मार्कर के रूप में दिखाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, गाइस अगर आप लोग कभी भी इग्लू के अंदर गए होंगे तो आप लोग ये सोचकर हैरान हो गए होंगे कि ये अंदर से इतना गर्म कैसे है। दरअसल गाइस जिस तरह स्वेटर्स और ब्लैंकेट्स हमारी गर्मी को रोककर हमें गर्म रखते हैं, उसी तरह इग्लू भी अंदर रह रहे लोगों के बॉडी से जो गर्मी निकलती है वो इग्लू बाहर नहीं निकलने देता है, जिससे इसके अंदर गर्माहट बनी रहती है। फैक्ट नंबर 7, गाइस क्या आपको पता है कि इस वक्त चल रहे पैंडेमिक के दौरान लग रही वैक्सीन के 2 डोज ही क्यों लगाए जाते हैं? दरअसल गाइस जब हमें वैक्सीन की पहली डोज दी जाती है तब हमारे बॉडीज के अंदर एंटीबॉडीज एक्टिवेट होने लगती हैं, लेकिन साइंटिस्ट के रिसर्च में ये पाया गया है कि जब हम पहला डोज लेते हैं तो हमारी बॉडी ज्यादा एंटीबॉडीज नहीं एक्टिवेट कर पाती, लेकिन जब दूसरी बार वैक्सीन लेते हैं तो हमारी बॉडी में 2 गुना रफ्तार से एंटीबॉडीज एक्टिवेट होती हैं और यही कारण है कि डॉक्टर्स ने वैक्सीन के 2 डोज लेना कंपलसरी किया है। फैक्ट नंबर 8, गाइस क्या आप लोग ये जानते हैं कि एरोप्लेन में आप लोग थर्मामीटर क्यों नहीं ले जा सकते हैं? दरअसल गाइस इसका मेन रीजन ये है कि थर्मामीटर में मरकरी होता है जो कि एक मेटल लिक्विड होता है और गाइस ये मेटल लिक्विड एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और आप ये तो जानते ही हैं कि प्लेन में सबसे ज्यादा यूज एल्यूमिनियम का ही होता है। गाइस मरकरी की एक बूंद कई टन एल्यूमिनियम को डिस्ट्रॉय कर सकती है लेकिन खुद डिस्ट्रॉय नहीं होगी, इसीलिए एयरप्लेन में सफर के दौरान थर्मामीटर के टूटने के डर से कोई हादसा न हो जाए, इसीलिए वहां पर थर्मामीटर ले जाना बैन है। लेकिन गाइस एयरप्लेन में थर्मामीटर के टूटने के बाद मरकरी वहां पे गिर ना जाए और एयरप्लेन क्रैश ना हो जाए, इसीलिए थर्मामीटर ले जाना वहां पर बैन किया गया है। फैक्ट नंबर 9, गाइस अक्सर बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जो 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक कोमा में रहते हैं, लेकिन क्या गाइस आपने कभी ये सोचा है कि कोमा में गए हुए लोग क्या देखते हैं? दरअसल गाइस बहुत से ऐसे लोग जो कोमा को एक्सपीरियंस किए हैं उनके मुताबिक कई लोग सब कुछ देख पाते हैं, सुन पाते हैं, लेकिन चाह कर भी रिएक्ट नहीं कर पाते। वहीं कुछ लोगों को सब कुछ सपने की तरह लगता है। जिस तरह सपने में सब कुछ आधा आधा सा दिखता है और धुंधला दिखाई देता है, उसी तरह एक कोमा पेशेंट भी एक्सपीरियंस करता है। फैक्ट नंबर 10, गाइस क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि कैंसर पेशेंट के बाल क्यों झड़ने लगते हैं? दरअसल गाइस कैंसर पेशेंट को बहुत सी दवाइयां लेनी पड़ती है और पेन रिलीफ के लिए इंजेक्शंस भी। एंड गाइस इन दवाओं और इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इसके अलावा कैंसर पेशेंट्स की कीमोथेरेपी भी की जाती है जो कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है। इसके साथ ही वो बॉडी के हेल्दी सेल्स को भी नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से ही पेशेंट्स के बाल झड़ने लगते हैं। सो गाइस ये वाली वीडियो थी हमारी टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट्स के एपिसोड नंबर 10। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर देना। एंड गाइस अगर आप लोगों को पुराने एपिसोड देखने हैं तो चैनल पे जाके देख लो, एंड नए वाले देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस चलते हैं, कल शाम के 7 बजे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।